आगरा में सीनियर पुलिस अफसर आदित्य ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि बालक को पतंग उतारने के बहाने बुलाया, फिर पत्थर मार कर ली थी जान। 13 वर्षीय प्रिंस हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। मामला आगरा के किरावली थाना क्षेत्र के अभुआपुरा गांव का, जहां 14 जून को हुई 13 वर्षीय किशोर प्रिंस हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पड़ोस के रहने वाले एक नाबालिग को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी किशोर अपने दोस्त प्रिंस से पुरानी रंजिश रखता था। परिवार के सामने हुए विवाद और गाली गलौज से नाराज होकर उसने प्रिंस को पेड़ से पतंग उतारने के बहाने घर से बुलाया और सुनसान स्थान पर ले जाकर पत्थर से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल प्रिंस की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। किरावली क्षेत्र के गांव अभुआपुरा में 14 जून को उस समय सनसनी फैल गई थी, जब 13 वर्षीय प्रिंस गंभीर हालत में गांव के बाहर झाड़ियों में पड़ा हुआ था। उसके सर और शरीर पर चोट के निशान थे। परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने एक किशोर को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआत में मामला पूरी तरह रहस्य बना हुआ था, क्योंकि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी सामने नहीं आया था। पुलिस जांच में पता चला कि प्रिंस और आरोपी किशोर पहले से अच्छे दोस्त थे। कुछ समय पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर के विवाद हो गया था। इस दौरान प्रिंस ने आरोपी को उसके परिवार के सामने अपमानित किया था और गाली गलौज भी हुई थी। इसी बात को लेकर आरोपी के मन में गहरी नाराजगी और बदले की भावना पैदा हो गई। पुलिस के अनुसार आरोपी ने रंजिश का बदला लेने के लिए योजनाबद्ध तरीके से वारदात को अंजाम देने की साजिश रची और पत्थर और ईंट से हमला कर प्रिंस को मौत के घाट उतार दिया। घटना वाले दिन आरोपी प्रिंस को पेड़ पर फंसी पतंग उतारने का झांसा देकर घर से अपने साथ ले गया। आरोपी ने पहले ईंट से हमला किया और बाद में नुकीले पत्थर से उसके सिर पर कई वार किए। हमले में गंभीर रूप से घायल प्रिंस झाड़ियों में गिर पड़ा। आरोपी उसे वहीं छोड़कर फरार हो गया। बाद में ग्रामीणों ने उसे देखा और परिजनों को सूचना दी। जांच में पाया कि खून से सना पत्थर बना अहम सबूत माना है। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। मौके से खून से सना एक नुकीला पत्थर बरामद हुआ है, जिसे हत्या में प्रयुक्त हथियार माना जा रहा है। पुलिस ने उसे कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों से राज खुला है। किरावली पुलिस ने घटना के बाद आसपास के क्षेत्रों में लगे कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली है। तकनीकी साक्ष्यों और फुटेज के विश्लेषण में प्रिंस को आखिरी बार आरोपी किशोर के साथ जाते हुए देखा गया था। देखिए, दिनांक 14/6/2026 को थाना किरावली क्षेत्र के अंतर्गत एक घटना घटित हुई थी, जिसमें कि एक बालक थाना किरावली क्षेत्र के अंतर्गत घायल अवस्था में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसके बाद उसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चोटों के कारण बालक को डॉक्टर द्वारा मृत घोषित किया गया था। उसी के क्रम में दिनांक 15/6/2026 को परिवारजनों के से तहरीर प्राप्त होने के बाद मुकदमा पंजीकृत किया गया और इस घटना के अनावरण हेतु एसीपी सनेरा के नेतृत्व में लगभग 6 टीमों का गठन किया गया था, जिन्होंने एक बहुत ही होलिस्टिक तहकीकात करते हुए डिजिटल, फिजिकल, ये जितने भी साक्ष्य एक आयु जुटा सकता है, सारी चीज़ों का गहन अध्ययन किया और उसके बाद इस घटना का खुलासा हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और सभी साक्ष्यों को एकत्रित करने के बाद इसमें जो अभियुक्त सामने आए हैं वो खुद एक बाल अपचारी है, एक बच्चा है, जिसके द्वारा यह घटना गुस्से में आकर जो कि मृतक बालक है उसके द्वारा अपशब्द कहे जाने से क्षुब्ध होकर ईंट मारकर यह घटना कारित की गई थी। पूछताछ में जो बाल अपचारी है उसके द्वारा बताया गया है कि दिनांक 14/6/26 को यह पतंग पेड़ से उतारने के बहाने जो मृतक हैं उन बालक को घटनास्थल पर लेके गए और जहां पर इनके बीच में विवाद हुआ, जिसके बाद इनके द्वारा सर में ईंट मारकर यह घटना कारित की गई। हम लोगों को मौके से जो ईंट जिससे कि यह घटना कारित की गई है वो बरामद हुई है। साथ ही साथ घटना के समय जो अभियुक्त है उसके द्वारा जो कपड़े पहने गए थे, जिस पे कि ब्लड स्टेन्स भी हैं, वो जो चप्पल जिस पे जो भी घटना के समय उसके द्वारा पहनी गई थी वो भी बरामद हुए। साथ ही साथ अन्य और भी साक्ष्य बरामद किए गए हैं। अभी क्योंकि जो अभियुक्त है उसकी उम्र 18 से कम है, तो जो भी गाइडलाइंस हैं, दिशा निर्देश हैं, नियम, उनके अनुसार उन्हें जेजे बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा और आगे आवश्यक अधिकार होगी। पूर्व से गाली गलौज होती थी इन दोनों के बीच में या परिवार के बीच में कुछ पुराना झगड़ा चल रहा है? देखिए, इसमें परिवार के बीच में कोई विवाद नहीं है। ये दो जो किशोर थे दोनों उनमें आपस में गाली गलौज की एक बात थी, जिसको लेकर दोनों में मतभेद थे या मनमुटाव था और इसी से शुद्ध होकर एक हीट ऑफ द मोमेंट में जो अभी अभियुक्त है, जो बच्चा है जो 15 वर्ष का, इसके द्वारा यह घटना कारित की गई। सर, घटनास्थल पर ये 2 ही बच्चे थे या और भी वहाँ पे कोई कुछ ऐसा अंदेशा थे लोग? नहीं, देखिए, सारे, जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि इसमें गहनता से सभी बिंदुओं पर जांच की गई है। घटना के वक्त ये 2 ही जो किशोर थे घटनास्थल पर मौजूद थे
और इसी वजह से किसी और ने उस टाइम पे घटना कारित होते नहीं देखी थी। बट बाद में जब बाकी चीज़ों का अध्ययन किया गया कि कौन उस टाइम गया था, आखिरी बार बच्चे को कौन लेके गया था, उन्हीं सब चीज़ों के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे और फिर पूछताछ में जो बालक है उसने पूरी घटनाक्रम को विस्तृत तरीके से पुलिस को बताया। ठीक है।